अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम अब्दुर्रहमान फ्रॉम टेक कंसोल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि MSF क्या है, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क क्या है। आज हम उसका कुछ प्रैक्टिकल यूजेज देखेंगे और देखेंगे कि वो किस तरह से काम करता है, उसको हमने किस तरह से सेट करना है और किस तरह से हमने अपना एक रिवर्स TCP कनेक्शन बनाना है और उस पर हमें किस तरह से हमने एक एक्सप्लॉइट को बिल्ड करना है और फिर किस तरह से हमारी विंडोज़ को हम एक्सप्लॉइट करके देखेंगे कि उसको किस तरह से एक्सप्लॉइट करना है। इजी सा काम है, कोई मुश्किल वर्किंग नहीं है, तो आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। What is MSF Venom? MSF Venom क्या चीज़ है? MSF Venom जो है, MSF का तो आप जानते हैं कि मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है और MSF Venom जो है वो कम्बिनेशन ऑफ MSF पेलोड, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क से जनरेट होने वाला पेलोड और MSF एनकोड का कम्बिनेशन है। MSF एनकोड है किसी भी एक्सप्लॉइट को एनक्रिप्टेड करने के लिए, एनक्रिप्टेड पेलोड जनरेट करने के लिए। आप कुल मिला के इसका मतलब समझ लें कि एनक्रिप्टेड पेलोड को जनरेट करने के लिए हम MSF Venom यूज़ करते हैं। MSF Venom बेसिकली MSF पेलोड और MSF एनकोड का एक कम्बिनेशन है। ये एनकोडिंग जो है वो बाईपास करने के लिए डिफरेंट सिक्योरिटीज़ को यूज़ की गई है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से डिफरेंट सिक्योरिटीज़ आती जाती हैं उसके साथ साथ ही उसके पैचेस जो हैं, किसी भी किस्म का वायरस लाइक आ गया तो रैंसमवेयर आ गया या कोई अदर वायरस आ गया तो साथ साथ उसके पैचेस एंटीवायरस कंपनीज जो हैं वो प्रोवाइड करती जाती हैं यूज़र को, जो है उससे सेफ रखने के लिए। तो हमारा मकसद एक पेलोड जनरेट करना और उस पेलोड को टेस्ट करना है विंडोज़ पे। तो हम इसको सेटअप करके देखेंगे। काली लाइनक्स को इसके लिए यूज़ करेंगे और विंडोज़ 10 हमारा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। द पेलोड इज़ नो मोर फड एंड डिटेक्टेड बाय एंटीवायरस एंड मल्टीपल अदर सिक्योरिटी लाइक आपका कोई भी एंटीवायरस हो सकता है, आपका नोशन हो सकता है, ईसेट नोड हो सकता है, आपका कोई भी अदर एंटीवायरस हो सकता है, अवायरा, अवास्ट, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। तो आप किसी की भी एग्जांपल ले लें। तो ये फड नहीं है, फड का मतलब है फुली अनडिटेक्टेबल, मीन टू से कि ये एक्सप्लॉइट जैसे ही आपके विंडोज़ के अंदर एंटर होगा तो वो उसको डिटेक्ट करके डिलीट कर देगा। तो उसके लिए हमें टेस्टिंग पर्पज़ के लिए फ़िलहाल उसको, हमारे एंटीवायरस को या हमारे सिक्योरिटी को हमें वक्ती तौर पे हमारे रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ करना पड़ेगा इसकी टेस्टिंग के लिए। अच्छा, एक कमांड यूज़ होगी इसके लिए, MSF Venom। P stands for -P, here P stands for payload Windows x64। अब अगर आप एक्सप्लॉइट x86 के लिए बिल्ड करना चाह रहे हैं, जिसे आप 32 बिट कहते हैं, x86 32 बिट एंड x64 इज़ 64 बिट। मेटाप्रेटर मेटास्प्लॉइट से है एंड रिवर्स TCP आर्किटेक्चर x64 प्लेटफॉर्म विंडोज़ के लिए बिल्ड कर रहे हैं। लोकल होस्ट हमारा इसमें, ये लोकल होस्ट की जगह हम अपना IP डालेंगे। तो सबसे पहले हम अपना IP पिंग करके चेक करेंगे, उसके मुताबिक हम इस कमांड को एंटर करेंगे। लोकल पोर्ट, उसके बाद लोकल पोर्ट के बाद हमारा -F रेफर्स टू फाइल टाइप exe आउटपुट फाइल नेम। ये हमारी कुल कमांड है। तो हमारा लोकल होस्ट में हमारा IP आएगा एंड हमारी जो लोकल पोर्ट है वो हमारी लोकल पोर्ट इसमें सेट होगी, जो हम आगे जाके प्रैक्टिकली करते हैं। तो सबसे पहले आपकी आसानी के लिए मैं सिंपल इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ। लीजिए गाइस, मैं ये कमांड मैंने कॉपी कर ली
बल्कि इससे पहले हमें अपना आईपी पिंग करके चेक करना है। तो पिंग करके नहीं, सॉरी, राइट नाउ मेरा आईपी है ये 192.168.8.179। लेट मी कॉपी इट फर्स्ट। कॉपी कर लिया इसको हमने। कॉपी करने के बाद हम वापस अपनी फाइल में गए। फाइल में जाने के बाद यहाँ हमारा जो आईपी है, यहाँ पे हम इसको ये आईपी देंगे। पोर्ट आप कोई भी दे सकते हैं, लाइक मैं 4444 लोकल पोर्ट दे रहा हूँ। इसको आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी। नाउ सिंपली cd डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे अब हम डेस्कटॉप पे रहते हुए अपना, ताकि पेलोड जनरेट करें, कमांड लंबी ना हो, कमांड इजी रहे, आपकी अंडरस्टैंडिंग में रहे, ठीक है। इसलिए मैंने अपना यहाँ पे इसको कमांड को शॉर्ट करने के लिए पहले ही मूव कर दिया और फाइल का आउटपुट मैं अपने डेस्कटॉप पे ही ले लूँगा। तो इसको पेस्ट करेंगे हम। लीजिए तो देखिए हमारे पास MSF वेनम हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे पास एनक्रिप्टेड पेलोड है। कम्बिनेशन है मेटास्प्लॉइट और एनक्रिप्टेड पेलोड्स का। विंडोज़ x64 मेटाप्रेटर के लिए रिवर्स TCP आर्किटेक्चर x84 64 बिट के लिए हम जो है ये एक्सप्लॉइट बना रहे हैं, जो कि हमारा विंडोज़ 64 बिट के लिए है। लोकल होस्ट हमारा, हमने ये हमारा आईपी डाल दिया था और पोर्ट हम 4444 यूज़ कर रहे हैं myfile.exe के नेम से। यहाँ पे गाइस आप अपना फाइल पाथ जो भी दे दें, लाइक आप अगर किसी अदर लोकेशन पे सेव करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना पूरा फाइल पाथ दे देंगे और यहाँ से आप एंटर प्रेस करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमारे डेस्कटॉप पे हमारे पास एक फ़ाइल आ जाएगी myfile.exe के नेम से। थोड़ा वेट करेंगे। तो गाइस ये प्रोसेस हो रहा है, आपका पेलोड बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो नो एनकोडर बैच स्पेसिफाइड आउटपुटिंग रॉ पेलोड साइज़ 510 बाइट्स का पेलोड है हमारा। फाइनल साइज़ exe फाइल, तो ये हमारा एक सेव एज myfile.exe। हमारे डेस्कटॉप पे myfile.exe के नेम से एक फ़ाइल आ चुकी है। लेट्स सी आई है कि नहीं, देखते हैं। तो लीजिए गाइस, हमारे पास ये myfile.exe हमारा पेलोड आ चुका है हमारे पास। तो अब हम अपना मेटास्प्लॉइट को इसकी लिसनिंग के लिए रेडी करते हैं कि अगर ये पेलोड एग्जीक्यूट होता है तो दूसरी साइड पे हमारे पास उसका आउटपुट शो हो जाए। तो उसके लिए हम सिंपल टर्मिनल ओपन करेंगे। तो गाइस, कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद आपके पास डिलीवरी मेथड हैं। आप ये जो पेलोड हमने जनरेट किया है इसको आप ईमेल के ज़रिए सेंड कर सकते हैं, USB के ज़रिए किसी को दे सकते हैं, ठीक है। डाउनलोडिंग किसी भी यूज़र को कहीं अपलोड करके लिंक दे सकते हैं कि आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। अच्छा, अब हैंडलर सेटअप की बारी है। तो हैंडलर सेटअप के लिए हमें सबसे पहले हमारा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क MSF कंसोल, तो हम इस कंसोल पे मेटास्प्लॉइट के सारे फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं, बहुत सारे। तो मैं स्टार्ट किया इसको, थोड़ा वेट करें, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क स्टार्ट हो रहा है।
ये स्टेब्लिश करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास लिसनिंग नहीं हो रही और दूसरी साइड पे आपका पेलोड एग्जीक्यूट भी हो जाता है तो वो आपके किसी काम का नहीं होगा। तो ये प्रोसेस उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ध्यान से समझिएगा। और अगर अभी तक आपने टेक कंसोल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अच्छा, तो हमारे पास ये चीज़, हमारा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क आ चुका है। हमारा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क आने के बाद हम सबसे पहले अपने हैंडलर को सेट करेंगे। तो यूज़ करेंगे हम मल्टी हैंडलर को। मल्टी हैंडलर को हम यूज़ करेंगे तो एंटर करेंगे तो हमारा मल्टी हैंडलर जो है, हम मल्टी हैंडलर में आपके सामने आ चुके हैं। मल्टी हैंडलर में आने के बाद आप यहाँ पे कमांड देंगे शो ऑप्शंस। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। अभी तक आपने कोई भी ऑप्शन कोई भी सेट नहीं किया हुआ तो आपको ये सारी चीज़ें लोकल होस्ट और लोकल पोर्ट दोनों चीज़ें आपको सेट करनी है। तो वहाँ पे हमने पोर्ट दी थी 4444, तो हम कहते हैं सेट एल पोर्ट टू 4444, एंटर करेंगे। देन सेट होस्ट टू, हमारी जो काली लाइनक्स का हमारे पास जो आईपी आ रहा है, तो आईपी देख लेते हैं, वही आईपी सेम यहाँ पे भी एंटर होना है। ठीक, तो ये हमारा आईपी है, तो हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे। हमने अपना होस्ट सेट कर दिया। अगेन कमांड टाइप करेंगे शो ऑप्शंस, शो ऑप्शंस, एंटर करेंगे। तो गाइस हमने अपना आईपी सेट कर दिया है, हमने अपनी पोर्ट सेट कर दिया है। तो सॉरी, हमने अपना एक्सप्लॉइट नहीं सेट किया। तो सबसे पहले हमें पेलोड सेट करना है। पेलोड सेट करेंगे हम मल्टी हैंडलर में। तो पेलोड सेट करने के बाद आफ्टर सेटिंग पेलोड सेट एल होस्ट लोकल होस्ट, ठीक है, हमारा लोकल होस्ट ये सेट हुआ है, ठीक है। एंड सेट एल पोर्ट टू 4444, एंटर करेंगे। तो ये हमारी लोकल पोर्ट हमने सेट की हुई है। अब देन अगेन शो ऑप्शंस। तो जी आपके सामने आ रहा है लोकल होस्ट आपका ये जो आपका आईपी होना चाहिए, लोकल पोर्ट आपका ये। हम इसको अपने करंट एनवायरनमेंट में ही टेस्ट करेंगे। तो हमारा मल्टी हैंडलर में हमारा लोकल होस्ट और लोकल पोर्ट सेट हो चुका है। तो इसके बाद हम सिंपल इसको रन कर देंगे। रन करेंगे तो साथ ही हमारी लिसनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्टेड रिवर्स टीसीपी हैंडलर, तो हमारा रिवर्स टीसीपी हैंडलर जो है ये स्टार्ट हो चुका है। तो गाइज यहाँ पे एक बात जहन में रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक्सप्लॉइट अनडिटेक्टेबल नहीं है, इसको एंटीवायरस डिटेक्ट करेगा। तो जब भी आप इसको कहीं टेस्ट करने लगें तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, वहाँ एंटीवायरस को ऑफ कर दीजिए। और अगर आप इसको फड करना चाह रहे हैं तो आप कोई भी क्रिप्टर या एनक्रिप्शन किसी भी टाइप की इस पे यूज़ कर सकते हैं जो कि डिटेक्टेबल ना हो। वो एक फर्दर टॉपिक है, उस पर मैं एक अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगा और आपको एक कॉन्सेप्ट दूंगा कि जो फड एक्सप्लॉइट्स हैं वो क्या होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। तो हम रिवर्स टीसीपी हैंडलर जो है उसको हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो इसके बाद हमारा सारा आउटपुट यहीं आने वाला है। तो हम अपनी ये सारे फाइल्स को क्लोज कर देते हैं। लीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी को ऑफ करेंगे। तो उसके लिए हमें, मेरे पास विंडोज़ डिफेंडर इंस्टॉल्ड है। विंडोज़ डिफेंडर सेटिंग्स,
और अगर आपके पास कोई और एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है साथ, तो आप उसकी सेटिंग में से उसको रियल टाइम प्रोटेक्शन को, उसकी सारी प्रोटेक्शंस को वक्ती ऑफ कीजिएगा। तो विंडोज सिक्योरिटी, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, मैनेज सेटिंग्स। रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफ होनी चाहिए आपकी, ठीक है, इसको ऑन नहीं होना चाहिए। और ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन, ये सारी चीज़ें एक दफ़ा ऑफ कर दीजिए ताकि आपको टेस्टिंग में कोई दिक्कत ना हो। सो लेट्स टेस्ट, क्लोज करेंगे एंड दिस वन। यहाँ हम अपने पेलोड को कॉपी करेंगे, थोड़ा टाइम लेगा, कॉपी हो जाएगा ये। लेट्स ट्राई अगेन। लीजिए, तो हमारा एक्सप्लॉइट हमारे सामने कॉपी हो चुका है। तो एक साइड पे हम आपको टर्मिनल शो करवा देते हैं, एक साइड पे ये रन हो रहा है। तो ये आप यहाँ देखिएगा, जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा वहाँ पे लिसनिंग हो रही है। मैंने पेलोड एग्जीक्यूट किया तो हमारा पेलोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। तो ये हमें एक शेल प्रोवाइड कर देगा। तो जहाँ पे मैं cd d एंटर लिस्ट, तो मेरी डी ड्राइव में ये डायरेक्टरीज पड़ी हुई हैं। अब आप इनको कमांड्स के ज़रिए आगे जिस तरह से मर्ज़ी ये मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। चीट शीट इसकी पूरी इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होती है, तो आप वहाँ से भी कुछ लर्न कर सकते हैं। बाकी उसके ऊपर हम डिटेल्ड फर्दर वीडियो बनाएंगे कि इस चीज़ को कैसे आप फर्दर आगे लेके जा सकते हैं, इसको परसिस्टेंस कैसे दे सकते हैं, इसको जो है रजिस्ट्री में किस तरह से ऐड कर सकते हैं। वो डिफरेंट अदर टेक्निक्स हैं जो एक्सप्लॉइट के लिए करने के बाद हम यूज़ करते हैं। तो हमारे सामने ये सारी चीज़ें आ गई हैं। बाकी इसका जो कमांड मैनुअल है वो आपको हेल्प से भी मिल सकता है। अब जैसे ही हेल्प पे क्लिक करेंगे, हेल्प एंटर करेंगे, तो आपके सामने ये सारे का सारा इसका कमांड मैनुअल आ जाएगा। ठीक है, तो चेंज करते हैं। तो डी में देखते हैं क्या हमारे पास यहाँ पे हम dir, तो ये हमारे पास डायरेक्टरीज हैं लाइक वर्क मोबाइल, ठीक है, एंड ये दिस इज द डायरेक्टरीज। सो लेट्स सी डी में क्या है। तो ये डायरेक्टरीज हमारे पास हैं, वर्क मोबाइल, काली लाइनक्स इंस्टॉलेशन, और यही सेम डायरेक्टरीज हमारे पास यहाँ पे शो हो रही हैं। तो गाइस, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।